I thank God for what I heard from today's word. मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा आज मैंने जो वचन के द्वारा सुना। I thank God for His love and the corrections, the challenges, time to time He gives us. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो सुधार वो समय हर समय हम मेरे जीवन में देता है। Today, I just want to share from what I have been learning from the ongoing conference at Tamil Nadu. आज मैं कुछ बांटना चाहता हूं जो मैं सीख रहा हूं जो तमिलनाडु में जो सभा चल रही है उसके द्वारा। The theme of the conference was based on 2 Peter chapter 3 verse 18. और उस सभा का जो थीम था वो ब्रदर वंस अगेन द वर्स 2 Peter chapter 3 verse 18. वो था दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका 18 वचन। और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में तुम बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी और युगानुयुग होती रहे, आमीन। Yeah. So this was a theme that growing in the grace and also growing in the knowledge of our God and Lord Jesus Christ. और यही उस सभा का थीम था कि प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाना। I felt the need in my own life that I need to grow in the grace of God at the same time knowing the Lord Jesus Christ. और मैं भी अपने जीवन में इस जरूरत So I just thank God for the conference. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ उस सभा के लिए। When I thinking about growing in grace, और जब मैं अनुग्रह में बढ़ने के विषय में विचार करता हूँ, there are two verses said there. Romans chapter 6 verse 14. We all know the familiar words. और वहां पर दो वचन है जैसे कि रोमियो का छठा अध्याय उसका 14 वचन says, sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, you are under the grace. और वो कहता है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। I was judging in my own life. There are areas still, there are some areas sin has a dominion over me. और मैं जब खुद के जीवन को मैं जांच रहा था तो मैं देख रहा था कि कई ऐसी जगह पर है जहाँ पाप मुझ पर प्रभुता करता है। I realized when sin has dominion over me, I am still under the law. I need to grow in the grace so that sin will not have dominion over me. और मैंने ये जाना कि मैं अभी भी व्यवस्था के अधीन हूँ और इसीलिए पाप मुझ पर प्रभुता कर रहा है। How I know, how I can check myself whether I'm growing in the grace of God. और मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ। One of the area where God showed me is in daily life, Colossians chapter 4 verse 6. और एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर मुझे दिखा रहा था सॉरी वर्स ब्रदर Colossians chapter 4 verse 6. और वो है कुलुस्से की पत्रिका उसका चौथा अध्याय उसका छठा वचन। It says, let your speech be always with grace as seasoned with salt. और वहां पर ये कहता है कि कुलुस्से 4:6 में तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। I was asking God, please help me to grow in grace, to have these words true in my life, be practical in my life. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ये वचन मेरे जीवन में सत्य हो जाए और इस वचन के आधार पर मैं हर दिन का जीवन बिताऊं। I want to grow in the grace in my daily life. और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में मेरे हर दिन के जीवन में बढ़ना चाहता हूं। For God is God of all grace and He has sufficient grace to give me. क्योंकि परमेश्वर एक अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है और उसके पास बहुत अनुग्रह है जो वो मुझे देता है। Only I need to grow. I need to make effort to grow in that grace daily life. और केवल मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं उस अनुग्रह में बढ़ सकूं मेरे प्रतिदिन के जीवन में। There are 3 areas God showed me where I have to grow in order to grow in the grace of God in my life. और ऐसी 3 जगह है मेरे जीवन में जहां परमेश्वर चाहता है कि मैं उन जगहों पर बढ़ूं। One area is 2 Peter chapter 1 verse 2. It says,
दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। Yes, brother. Can you read? परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। It says the grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus our Lord. और वो कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। It says grace is being multiplied, not just added, multiplied when I grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. और मैं परमेश्वर के ज्ञान में हर दिन बढ़ता जाऊं। This is one area I need to grow in the knowledge of Lord Jesus Christ, knowledge of God and the Lord Jesus Christ. और यही एक जगह है जहां पर मैं प्रतिदिन बढ़ना चाहता हूं, वह है प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के ज्ञान के विषय में। This is what Peter is testifying, Peter is writing to us. और यही पत्रस हमें लिख रहा है और बता रहा है। This is the testimony of Peter, and also what Paul could testify in Philippians chapter 3 verse 7 and 8. और यही पत्रस की भी गवाही थी और प्रेरित पौलुस भी ये गवाही बता रहा है। ब्रदर Philippians chapter 3 verse 7 and 8. और फिलिपियों की पत्रिका उसका तीसरा अध्याय उसका 7 और 8 वचन। So Paul had a tremendous desire to know our Lord Jesus Christ. और पौलुस के पास ये बहुत ही बड़ी अभिलाषा थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में विषय में जानने के बारे में। So that's why he received grace, much more grace than anybody else. और इसीलिए उसे और दूसरों के तुलना में और ज्यादा अनुग्रह मिला। Peter or Paul, even Jesus, who know their God, that's why they were growing in the grace in their life. पत्रस और पौलुस प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, इसलिए वो उनके अनुग्रह में और बढ़ पाए। Another area that God was showing is we all know that familiar verse James 4:6 and 1 Peter chapter 5 verse 5. You can read in James 4:6, brother. दूसरा जो जगह है जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था वो है याकूब की पत्रिका उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। और वहां पर लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Here says God opposes the proud, but he gives grace to the humble. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। This is the another area I need to grow. God was showing me that I need to grow in the humility in my life. और ये दूसरी जो जगह है जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि मैं दीन होना चाहिए और दीनता में बढ़ना चाहिए। I need to learn the humility in my life, in daily life. I need to grow in that humility. मैं अपने जीवन में दीन होना सीखना चाहता हूँ और दीनता में बढ़ना चाहता हूँ। When I look at Jesus, he only said that come to be learn from me, the humility from me. He's a perfect person, perfect example to learn from him. और जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आइए और मुझसे दीनता सीखे। और प्रभु यीशु मसीह वो परफेक्ट व्यक्ति है जो हमें दीनता सिखा सकते हैं। This is one area where I say keep growing in the humility, God will increase the grace in my life. और ये दूसरी जगह है जहां पर अगर मैं दीनता में बढ़ते जाता हूं तो परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह बढ़ाते रहेगा। Third area God showed me that Romans chapter 5 verse 1 and 2. और जो तीसरी जगह है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो है रोमियो की पत्रिका उसका 5 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। और वहां लिखा है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। Romans chapter 5 verse 1 and 2. ओके। रोमियो की पत्रिका उसका 5वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। अतः जब हम विश्वास में से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। Here one verse in verse 2 it says through faith we get access into that grace. और वचन 2 में हम देखते हैं कि विश्वास के कारण हम अनुग्रह में बढ़ते हैं। Just knowing the Lord or
growing in humility is not sufficient. और केवल परमेश्वर को जानना और दीनता में बढ़ना ही काफी नहीं है, There are so many people who are humble in this earth, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो दीन हैं, but not everyone receive grace. Maybe receiving some sort of mercy in their life, but grace is given to not only those who are just humble. और हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में दया तो पा सकते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि वो अपने जीवन में अनुग्रह नहीं पाते, क्योंकि दीन होना ही केवल अनुग्रह पाने के लिए काफी नहीं है। Third area God showed me is I need to grow in the faith in the Lord Jesus Christ. और तीसरी जो जगह है वो जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई वो यह है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास में भी बढ़ना है। Knowing the Lord Jesus Christ and growing in the humility, also I need to grow in my faith, daily life. और परमेश्वर को जानने के विषय में और दीनता के विषय के साथ साथ मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास में भी बढ़ना है, तभी मैं अपने जीवन में अनुग्रह पा सकता हूँ। When I grow in this faith, only I go sufficiently go to the Lord, go to the throne of grace in daily life when I need. और जब मैं विश्वास में बढ़ूंगा तभी मैं परमेश्वर के उस सिंहासन के पास पूरे सामर्थ के साथ जा सकता हूँ और प्रभु से अनुग्रह पा सकता हूँ। So we can read in Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. और हम इब्रानियों की पत्रिका उसका 4 अध्याय उसका 15 और 16 वचन में पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 4 we have to go to throne of grace to receive grace every day in my life. I need to trust in him that he will give me according to his promise. और मुझे वहां पर उस सिंहासन के पास हर दिन जाना पड़ेगा ताकि मैं उस अनुग्रह का जो प्रतिज्ञा उसे पा सकूं। So this is how I learned that to grow in grace, I need to grow in 3 areas simultaneously. और यही मैंने जीवन में सीखा कि मुझे अगर अनुग्रह में बढ़ना है तो ये 3 जगहों पर मुझे बढ़ना होगा। This year onwards, I want to grow more in the knowledge of Lord Jesus Christ. और जो पहला था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में अधिक से अधिक बढ़ूं। I want to learn more to be humble in my life. और मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में दीन होना सीखूं। I want to grow in my faith life in daily life. और मैं अपने विश्वास में प्रतिदिन बढ़ता जाऊं। When we grow in the grace of Lord Jesus Christ, what will happen? What grace can do? That also God was showing me that word. और जब हम अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे तो यही परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि क्या हम कर सकते हैं। There are 3 things will happen in our life. तो वहां पर 3 ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में होगी। It's written and shared by Brother Sandeep Poonan, book of Titus. और ये भाई संदीप पूनम के द्वारा बताया गया था जो तीतुस की किताब में है। Chapter 2 verse 11 to 13. और वहां पर जो है उसका दूसरा अध्याय उसका 11 से 13 वचन में है। हाँ, तीतुस दूसरा अध्याय 11 से 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य में उद्धार लाने में सक्षम है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। Yeah, there are 3 things mentioned here when I grow in the Lord, when I grow in the grace. और यहाँ पर 3 बातें हैं जिसके विषय में बताया गया है जब मैं अनुग्रह में बढ़ता हूँ। Verse 12 it says, instructing me to deny ungodliness and worldly desires. और जो 12 अध्याय वो कहता है कि मैं अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताऊं। I will be able to deny all ungodliness, worldly desires. This is the first thing. और जो पहली बात है मैं सब प्रकार की अभक्ति और सांसारिकता को अपने जीवन सांसारिकता से अपने जीवन में मन फेर सकूं। When grace, I grow in grace, and another thing is I will be able to live sensibly, righteously, and godly in the present age. और दूसरी बात है कि जब मैं अनुग्रह में बढ़ता हूँ तो मैं धन्य आशा अर्थात अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता हूँ। Third thing written in 13, looking for the blessed hope and the appearing of glory of great God and the Savior Jesus Christ. और जो तीसरी बात है मैं अपने यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहता हूँ। I thank God for His mercies and His grace to teach me.
मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी दया के लिए जो इन बातों को उसने मुझे सिखाया। आमेन। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार से वचन आज सुनाए अनुग्रह के बारे में, और हमारा जीवन में जिस प्रकार से एक फ्रूटफुल जीवन रहना मांगता है बोल के, इस सारे चीज़ों को एक चैलेंज मिलता है, और जिधर जिधर कमजोरी है उधर सुधारना लाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह करता है। खास तौर से जैसा हिपोक्रेसी कई बार कई चीज़ों में हो जाता है, लेकिन बार बार परमेश्वर ने अनुग्रह करता है हमारा जीवन में, मेरा जीवन में बदलने के लिए। इससे मैं इस सारे वचनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज खास तौर से मैं इस हफ्ते में जो मेमोरी वर्स था कमांडमेंट, इसके बारे में मैं मनन कर रहा था। इन दिनों में एक्चुअली काफी समय पर जब भी ये मेमोरी वर्सेस रहता है, जस्ट पढ़ने का है और मेमोराइज करने का है, इस प्रकार का कुछ जीवन था। लेकिन पिछले कुछ महीने से हर एक कमांडमेंट्स जो है प्रॉमिस वर्स मेमोरी वर्सेस है, उसको मैं मनन करना शुरू किया है। सो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे सहायता किया है। जो आज का जो अपन मेमोरी वर्सेस किया था कि ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स, प्रभु का ऊपर भरोसा रखो हर समय पर। इस सोचा था कि मैं किस प्रकार से भरोसा, मैं तो विश्वास करता हूँ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूँ, लेकिन किस प्रकार से इस इधर दावीद यहाँ बोलता है बोल के, सिर्फ फिर परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बताया गया कि कई बार हम भरोसा रख के साक्ष्य बोलते हैं, चंगाई हो गया है, प्रार्थना में प्रार्थना किया है, चंगाई हो गया है, नहीं तो कुछ अच्छी चीज होता है हम रिजॉइस करते हैं, उसके बारे में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हम काफी लोगों को बताते हैं। अच्छी चीज होने के बाद भरोसा रखना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इधर बोलता है भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर ऑल द टाइम, ऑल टाइम बोल के लिखा है, ऑल टाइम्स बोल के लिखा है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि कितना भी तकलीफ हो, जैसा अभी पेंडेमिक सीजन है, ठंडी कोल्ड हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इस समय पे परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा जीवन में। ये मुझे सिखाता कि, और आगे लिखा है पोर आउट योर हार्ट बिफोर हिम। जो हमारा जीवन में जो भी है, एक ही हमारा पिता है, उसके पास सब कुछ बोल सकता है। जैसा हम हमेशा ऑनेस्टी के बारे में बोलते हैं, जैसा यही एक चीज है, हम सबसे ऑनेस्ट सही बता सकता है मेरा जीवित परमेश्वर पिता का पास। जो भी मेरा गलती है, मेरे को जो चाहिए, जो कुछ गलत हो गया है, हर चीजों के लिए मैं परमेश्वर के पास में बता सकता है। और तीसरा चीज लिखा है कि गॉड इज ए रेफ्यूज फॉर अस, से गॉड इज ए रेफ्यूज, परमेश्वर मेरा चरण स्थान। इसके बारे में मैं सोच रहा था कि परमेश्वर चरण स्थान बोलते सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं कई साल के पहले मेरा जन्म बर्मा में हो गया था कि उधर से मैं इंडिया में आया। जब भी हम रेफ्यूजेस बोल के हम इंडिया में आए थे, जब भी हम शिप में आए आने के बाद लगेज हमारे लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी था, और लाके जिधर रेफ्यूजीज के लिए एक टेंट बना के दिया, घर बना के दिया, उसमें रहने के लिए सुविधा था, पानी के लिए सुविधा, रहने के लिए सुविधा, खाने पीने के लिए रेशन पानी सब सुविधा करके दिया था। सो हमको हमारे माँ बाप को, मेरे को अच्छा याद है, कुछ भी काम करने के लिए जरूरत नहीं पड़ा था कुछ महीने तक, कि सब कुछ गवर्नमेंट हमें उपलब्धता करके दिया था। सो वैसा ही आज मैं ये समझा था कि उस दिन वो परमेश्वर ने जिस प्रकार, उस गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से हमें एक सब कुछ सहायता किया कुछ महीने के लिए, लेकिन आज हमारा परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे लिए रेफ्यूज है। मतलब हर चीजों के लिए मैं परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर मेरे जीवन में हर चीजों को पूरी करेगा। सो इस वचन को जब मैं पढ़ने के बाद बहुत एक हिम्मत मिला है, धैर्य मिला है परमेश्वर के ऊपर। हर टाइम, हर तकलीफ में, समस्या में भी मैं परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए नहीं है, ऑल द टाइम प्रभु यीशु आने तक मेरा दिल का हर बातों को परमेश्वर को बोल सकता है, क्योंकि वही मेरा चरण स्थान है। उस चरण स्थान वर्ड मेरा हृदय में एकदम पक्का बैठ गया है, इसलिए मैं इस वचन के ऊपर बहुत एक विश्वास किया है आगे बढ़ने के लिए। आमीन। Thank God for what you heard today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन बातों के विषय में हमने सुना। Brother Abo was saying that this verses from Matthew chapter 6 were coming to me.
और वहां पर कुछ वचन है मती का सुसमाचार उसके 6 अध्याय में। It says about people, the Pharisees, how they were, how to live. और वो वहां बताया गया है कि जो फरीसी लोग थे वो किस प्रकार का जीवन बिताते थे। There are two examples, given over there. One is about praying, and second about fasting. और वहां पर 2 उदाहरण है जो दिए गए हैं, एक प्रार्थना के विषय में है और दूसरा उपवास करने के विषय में है। It says, it says, where you see verse 5, it says, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues on the street corners to be seen by men. और 5वें वचन में वहां पर ऐसा दिया गया है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। Even in the verse 16, it says, when you fast, do not look sober as the hypocrites, for they disfigure their faces to show men they are fasting. और 16 वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। There's two cases about praying and about fasting. They want to show people that they are really close to God, and and they are fasting and praying and doing something holy. और यहाँ पर 2 बातें हैं जो हम कई बार लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। एक तो प्रार्थना का विषय है और एक है उपवास का विषय, और इसके द्वारा हम दिखाना चाहते हैं लोगों की कि हम परमेश्वर के कितने करीब हैं। But Jesus says at the end, in both the verses, the same answer is, I tell you the truth, they have received their reward in full. और यहाँ दोनों वचनों के अंत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि उन्हें उनका प्रतिफल मिल चुका है। Like it says, it is true, they lived, they wanted to show, like I'm really fasting, I'm praying, like to show others, and people have seen, you're doing. So you have received your reward in full. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए उपवास और प्रार्थना करते थे, और वहां पर लिखा है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। और किससे पाया? तो लोगों के द्वारा उन्होंने प्रतिफल पाया। But if you read the first verse of Matthew chapter 6 says, be careful not to do your acts of righteousness before men or to be seen by men. और जब हम उसी के पहले वचन में 6 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। If you do, you will have no reward from your Father in heaven. और आगे लिखा है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। So really, I have to really judge myself. Whatever I do, I live my life. I have to really, come before God. It's like as a word, as we had the memory verse, pour out our heart before Him. It's like, because He is there to take care of us. और यहाँ पर हर दिन हमने अपना न्याय करना चाहिए कि हम किस प्रकार प्रभु के समक्ष आते हैं, कि हम अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेलना चाहिए। So that He can show us the right path. He can help us. He give His hand to us, and He help us to walk the right path. और ताकि वो हमें एक सही मार्ग दिखा सके, ताकि हम उस सही मार्ग पर चल सके। So that He can really help us that our secret lives will be really pure and good, so that is pleasing to Him. ताकि जो हमारा निजी जीवन है वो पवित्र हो सके और उसे प्रसन्न करने वाला बन सके। May God really help me in that. और परमेश्वर हमारी इन बातों में सहायता करे। ब्रदर, जैसे कल हमने काफी सारी टेस्टिमनी सुनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की, और जैसे आज अबू ब्रदर ने भी हमें बताया कि होली स्पिरिट हमारे जीवन में अंदर से काम करना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि जैसे सिस्टर राधिका, सिस्टर पूजा, फिर ब्रदर जोशी और बहुत सारे लोग जो ये पैंडेमिक में जिनको कोविड हो गया और उनको बहुत सारी तकलीफों से जाना पड़ा, लेकिन वो सारी तकलीफों में उनका सारा भरोसा, सारा फेथ गॉड के ऊपर था, और वो सारे लोग काफी रेस्ट में थे। उनको कोई भी पैनिक या कोई भी चिंता तो हो रही थी,
बट फिर भी वो सारे लोग रेस्ट में थे और उनको पूरा भरोसा हमारे प्रभु के ऊपर था। और उनको प्रभु ने मतलब बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स को कोविड से पूरी तरह बाहर निकाला है। और अब अभी भी जो लोग सफर कर रहे हैं वो लोग भी उससे बाहर आ रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी उनका जो प्रभु के ऊपर जो फेथ था वो कहीं पे भी कम नहीं हुआ। उल्टा जैसे किरण ब्रदर ने बताया कि उससे तो उनका फेथ और भी बढ़ गया और भी हम लोग हमारे प्रभु के पास आए। प्रभु का प्यार, प्रभु का सामर्थ्य हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया। और ऐसे सिचुएशन से हम लोग तैयार हो जाते हैं कि और ऐसे अगर सिचुएशन हमारे लाइफ में आ गए तो हम लोग उससे और भी अच्छी तरीके से प्रभु के विश्वास में हम बढ़ेंगे और वो सिचुएशन को हम लोग ओवरकम करेंगे। तो इसमें मुझे एक दो चीजें प्रभु ने बताई कि जैसे ये सिचुएशन में प्रभु ने हमारे ऊपर जो दया दिखाई है, जो जो प्रेम हमारे ऊपर दिखाया है और जो जॉय हमने महसूस किया, जो शांति हमने महसूस की ये सारे सिचुएशन में, तो वो शांति, वो प्रेम हमें सिर्फ हमारे तक ही नहीं रखना है। ये प्रेम को हमें ये जॉय को हमें और ये दया को हमें हमारे भाई और बहनों के साथ शेयर करना है। क्योंकि जो प्रभु ने हमें दिया है वो सिर्फ हमारे तक ही मत रखिए। हमें ये प्रेम, ये दया, ये प्रभु का सामर्थ्य और लोगों के करीब लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि प्रभु ने ये एक मैसेज हमें दिया है और इसी वजह से हो सकता है कि ये सिचुएशन से हमें प्रभु ने जाने दिया है। और दूसरी एक बात बतानी थी कि जैसे लास्ट वीक मेरे घर में भी मेरे बेटे को फीवर आया था और फिर हम लोग डॉक्टर के पास उसको लेके गए थे तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर लेकिन वही जैसे सारे भाई और बहनों ने बताया कि अलग तरीके की शांति और एक विश्राम हमारे मन में था। हम किसी भी तरह से पैनिक नहीं हुए, थोड़ी भी चिंता हमारे पास नहीं थी। हमें मालूम था कि प्रभु ने हमारे प्रार्थना के द्वारा और हमारी प्रार्थना सुन ली है और वो उसको ठीक करेगा। एक दो दिन का सफरिंग है और ये हो सकता है हमारा टेस्टिंग टाइम है जिससे हमारा फेथ बढ़ने ही वाला है। तो हम लोग इतना शांति में थे और सब कुछ ठीक हो गया। मेरे बेटे के बाद मुझे भी फीवर था, फिर वीकनेस था, लेकिन कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी टाइम पे मैंने मेरा धीरज खोया नहीं और उल्टा मुझे इनफैक्ट मैं बहुत स्ट्रांग बन गया। तो ये एक प्रभु की दया है हमारे ऊपर। लेकिन इसमें एक प्रभु ने बात मुझे और बता दी, क्योंकि लास्ट 2 साल से मैं ये कोविड सिचुएशन देख रहा हूँ और मुझे मेरे काम की वजह से हमेशा बाहर जाना पड़ता था और मैं वो काम अवॉइड नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना पड़ता है, लोगों को मिलना पड़ता है, मेरे मशीन्स का डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जो मैं वर्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है वो करना। तो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं ट्रेन से जाता था और फिर भी मुझे कभी भी कोविड हुआ नहीं और कभी भी ये इन्फेक्शन हुआ नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को मिला। मुझे हमेशा डर मन में रहता था कि मैं लोगों को मिल तो रहा हूँ, मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हो गया तो फिर मैं कैसे ये सिचुएशन को टैकल करूंगा। लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा था। और फिर अभी 1.5-2 साल होने के बाद जब अभी ये कोविड खत्म होने को आया, हम लोग सब लोग यहाँ वहाँ घूम रहे, सब लाइफ जब नॉर्मल होने लगा, तो मुझे एक थोड़ा सा फीलिंग ये आ रहा था कि प्रभु ने मुझे इससे बचा के रखा। तो एक एक गर्व की भावना मेरे मन में आ रही थी क्योंकि मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट सबको हो गया था कोविड। मेरा भाई का फैमिली पूरा कोविड से सफर हुआ था, उनको एक नहीं 2 बार हुआ था और वो एटलीस्ट 15-15 दिन, 20-20 दिन हॉस्पिटल में थे। फिर मेरे जितने भी रिलेटिव है और जितने भी फ्रेंड्स है और जो भी मेरे काम की वजह से जो लोगों के साथ मैं कांटेक्ट में था उनको उनके बारे में भी मैंने सुना था कि सबको कोविड होके गया था, सब लोगों ने बहुत सफर किया था। तो मुझे मेरे मन में भावना आ रही थी कि ये मुझे नहीं हो रहा है तो गॉड मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है मेरे तरफ। क्योंकि मेरे सोसाइटी में भी हर एक विंग में 7-8 पेशेंट थे, लेकिन मेरे विंग में कोई भी पेशेंट नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गॉड ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है। लेकिन गॉड ने मुझे बताया ये टाइम जब मुझे कोविड हुआ और इनफैक्ट लास्ट तक जैसे मैं मेरे बेटे को मेरे साथ में सोने के लिए लिया था, उसको कोविड पॉजिटिव था, तो मुझे फिर भी मुझे नहीं हो रहा था। तो मुझे एक मन में भावना आ रही थी कि गॉड मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं कुछ स्पेशल हूँ गॉड के लिए,
लेकिन गॉड ने जब मुझे कोविड, इनफैक्ट मुझे जब फीवर आया, मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे फीवर ठीक हो गया मेरा, तो मुझे गॉड ने बता दिया कि देखो गॉड इज नॉट पार्शियल, मतलब गॉड के लिए हम लोग वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वो किसी को ब्लेसिंग देगा, किसी को प्रोटेक्ट करेगा, और किसी के साथ वो किसी के साथ सफरिंग देगा या किसी को दुख देगा, ऐसा नहीं है। गॉड का एक अलग प्लान होता है हर एक का लाइफ के लिए, और हर इंडिविजुअल गॉड के लिए स्पेशल है। तो हमें कभी भी खुद को स्पिरिचुअली या जो गॉड हमारे को ब्लेसिंग्स दे रहा है उसकी वजह से कभी बोस्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखना है। गॉड जैसे हमें चला रहा है वैसे चलाने देना है, और गॉड को हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। किसी भी चीज में गर्व करोगे तो जैसे गॉड रेजिस्ट प्राइड ऑलवेज, हमारे मन में थोड़ा भी प्राइड आ जाएगा तो गॉड का ग्रेस हमारे ऊपर से निकल जाएगा, और अगर हमारे ऊपर ग्रेस नहीं है तो sin कैन हैव डोमिनियन ऑन अस। तो ये जो प्रिंसिपल है लाइफ का, वो हमेशा हमें याद रखना है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे चर्च के बहुत सारे भाई बहन को कोविड हो गया है, और कुछ लोग अभी भी सफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गॉड ने हमारे ऊपर, गॉड का जो फेथ हमारे हार्ट में है उसे हिलने नहीं दिया गॉड ने। तो मैं गॉड को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ, और सारे भाई बहन जो प्रार्थना करते हैं हम सबके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। In Psalm 62, from verse 1 to 7, David speaks about his own relationship with the God. और भजन संहिता 62 1 से 7 वचन के अंदर दाऊद जो है परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में बात करता है। So he says that he wait quietly before God. और वो कहता है कि वो चुपचाप शांत रह के परमेश्वर की बाट जोता है। His salvation comes from him alone. और उसका उद्धार केवल परमेश्वर की ही ओर से आता है। He alone is his rock. और परमेश्वर एकमात्र उसकी चट्टान है। He is his fortress. और वो उसका गढ़ है। And in verse 7, he says that my salvation and honor come from God alone. वो कहता है मेरा उद्धार, मेरी महिमा का आधार, ये मेरा सम्मान आदर परमेश्वर की ओर से ही आता है। He is my refuge. और वो मेरा दृढ़ गढ़ है। A rock where no enemy can reach me. और एक ऐसी चट्टान, यह मेरी शरण जहां कोई शत्रु मुझ तक नहीं पहुंच सकता। This was his life. He was trusting God in this way. और यही उसका जीवन था, इसी तरह से परमेश्वर पर निरंतर वो भरोसा रखता था। That he knows that my salvation comes from God alone. और वो ये जानता था कि उसका उद्धार केवल परमेश्वर की ही ओर से होगा। For them, salvation was saving from their physical death. और यहाँ पर उनका उद्धार मतलब उनकी जो शारीरिक मृत्यु, उनसे उद्धार या उससे बचाव होना। Always they had war and they were threatened for their own life. और हमेशा वो युद्ध की परिस्थिति में होते थे, और वहां पर उनकी जीवन के बारे में उनको एक डर सा रहता था। So he had the trust always that to saving his life from his enemy. और यहाँ पर दाऊद को हमेशा परमेश्वर पर यह भरोसा था कि परमेश्वर हमेशा उसके शत्रुओं से दाऊद को बचा के रखेगा। Not only when he sees his enemies are surrounded him, not only that time, but he was trusting God for his life, always in God. और केवल जब शत्रु उसको आकर घेरते थे उसी समय नहीं, लेकिन हर समय निरंतर हर बात के लिए परमेश्वर पर वो भरोसा रखता था। Then he says in verse 8 to his people, "Oh people, trust him at all times." और उसके बाद 8 वचन में अपने लोगों से कहता है कि हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। So I am trusting God always like this. So you also trust him that only he can save us from our enemy. और क्योंकि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो अब तुम लोग भी परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही हमको हमारे शत्रु से बचाता है। And in Living Bible, the pour out your heart, it's written, it's like this: pour out your longings before him, for he can help.
और दूसरे अनुवाद न्यू लिविंग में इस प्रकार लिखा है कि हमारे दिल की जो चाहत या इच्छा है उसके ऊपर खोल के हम रख दे। So, and I was this longing really touched my heart. So I was look the meaning of its meaning in the dictionary. और यहाँ पर इंग्लिश में लॉन्गिंग वर्ड यूज किया है जिसका मतलब कि हमारे दिल की गहराई से जो चाहत होती है उसका मैं डिक्शनरी में अर्थ देख रही थी। So it is written a strong desire, especially for something unattainable. और ऐसी बहुत ही मजबूत या तीव्र इच्छा किसी चीज को प्राप्त करने की जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते अपनी क्षमता में। So that really spoke to my heart that I have a strong desire which I cannot attain this divine nature in my life, or the fruit of the spirit I cannot produce by myself. I have a strong desire for that. और मैं सोच रही थी क्या अंदर मेरे अंदर ये गहराई से ऐसी तीव्र इच्छा है कि मैं परमेश्वर के उस दिव्य स्वभाव में सहभागी हूँ या जो मैं अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकती हूँ। So if I have that desire and then you pour out that desire, that longings you before God at all times. और यदि ऐसी इच्छा आपके अंदर है तो निरंतर हर समय परमेश्वर के सामने उस इच्छा को, तीव्र इच्छा को परमेश्वर के सामने हम मन खोलकर कहते रहे। For that you trust him at all times. और हर समय हम उस पर भरोसा उसके लिए रखते रहे परमेश्वर पर। Not only when I see something, some sin in my life, only that time I confess, then I repent, then I forget that. Then when next time and I see that time only, no, all the time, at all times you trust him. और केवल उसी समय पे नहीं जब मेरे जीवन में मैं किसी पाप को देखती हूँ या उसमें गिरकर उससे मन फिराकर परमेश्वर के सामने आती हूँ, उतना ही नहीं लेकिन हर समय मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूं। If I am trusting God like that continuously for Lord to give me this life, he will help me. और यदि मैं निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ कि वो ये जीवन मुझे दे तो वो मेरी सहायता जरूर करेगा। He will help me to have this fruit of the spirit in my life. और वही मेरी सहायता करेगा पवित्र आत्मा का फल मेरे जीवन में आने के लिए। I want to trust him at all times like this for this life. और इसी जीवन के लिए, इस प्रकार के जीवन के लिए निरंतर मैं इसी प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहती हूँ।